नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लासेज में आपके स्वागत है दोस्तों आपका। और आपको पिछली क्लास में आपके नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गई और आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में आपके लॉजिक गेट आएंगे। तो आज आपको बताएंगे लॉजिक गेट। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको मालूम है यूपीपीसीएल में आपके कंप्यूटर का भाग हो या आपका थ्योरी का भाग हो, इसमें या डीएमआरसी के एग्जाम किसी में, इसमें कन्फर्म 2 या 3 क्वेश्चन पूछ जाते हैं और आपके लॉजिक गेटों में बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसके लिए आज आपके लॉजिक गेट भी लेके आएंगे और आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के द्वारा बताएंगे जो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को लास्ट में देखना, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना और आप अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर जरूर करा करो। तो आज आपको बताएंगे लॉजिक गेट, यानी लॉजिक गेट क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, ये किस प्रकार होता है, यानी पूरी चीज़ें अच्छे से बताएंगे और अच्छे से देखना आप। तो आपका जो लॉजिक गेट होता है उसको बोलते हैं तार्किक गेट। अब ये देखेंगे आपके लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले देखो आपके लॉजिक गेट, तो आपका लॉजिक गेट, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो लॉजिक गेट होता है इसको बोलते हैं तार्किक द्वार, यानी तार्किक द्वार। अब आपका लॉजिक गेट होता है दोस्तों, यह मुख्यतः आपका कितने प्रकार का होता है, आपका लॉजिक गेट मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। अब इनके 2 प्रकार भी देखो कौन कौन से और किस प्रकार होंगे। तो सबसे पहले आपका जो लॉजिक गेट है उसके 2 प्रकार कौन कौन से, एक तो आपका बेसिक गेट। कौन सा गेट होता है, बेसिक गेट। बेसिक गेट्स कितने प्रकार का होता है दोस्तों, मुख्यतः आपका 3 प्रकार का होता है। तो पहला कौन सा आपका बेसिक गेट, दूसरा है कंबाइंड यानी आपका यूनिवर्सल गेट, और जो आपका तीसरा आएगा वो आएगा आपका एक्सनूर गेट। तो आपका पहला बेसिक गेट है और आपका बेसिक गेट के बाद में आएगा अगला कौन सा आपका, जो आपका यूनिवर्सल गेट है, यानी जिसे वो क्या बोलते हैं कंबाइंड गेट। कंबाइंड गेट, और कंबाइंड गेट को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट, ठीक है दोस्तों। और आपका जो तीसरा प्रकार है वो है आपका एक्सनूर गेट। एक्सनूर गेट यानी यह आपका तीसरा प्रकार जो क्या है, एक्सनूर गेट। अब इसमें आपका सबसे पहला प्रकार है यानी आपका बेसिक गेट है, यह भी मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। अब ये आपका पहला गेट कौन सा है, बेसिक गेट। जो आपका बेसिक गेट है इसमें 3 गेट आएंगे आपके, नॉट गेट, और गेट और एंड गेट। क्या आता है, पहला नॉट गेट, नॉट गेट, फिर आता है और गेट, फिर आता है आपका क्या, एंड गेट, एंड गेट, ठीक दोस्तों। तो इस प्रकार आपके ये क्या हो गए, 3 प्रकार के बेसिक गेट। अब आपका जो कंबाइन यानी यूनिवर्सल गेट है, नाम से कंबाइन यानी मिश्रण किया हुआ भाग, यानी मिश्रण करके इनको बनाया जाता है। तो कुल मिला के मिश्रण किनको होगा, यानी आपके बेसिक गेटों का क्या किया जाएगा, मिश्रण करके यूनिवर्सल गेट बनाए जाएंगे। अब आपका मुख्यतः नॉट प्लस और गेट का मिश्रण करके क्या बनाएंगे, ये आपका पहला यूनिवर्सल गेट का प्रकार, यानी आपके यूनिवर्सल गेट मुख्यतः 2 प्रकार होंगे। तो इसमें नॉट प्लस और, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर गेट, यानी इसमें क्या होगा, आपके नॉट प्लस और गेट का मिश्रण करके नॉर गेट बनाया जाता है। अब आपका ये अगला आएगा, ये आएगा आपका, यह है जो कि आपका एंड गेट और इसका मिश्रण करके बनाया जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका नैंड गेट। ये क्या हो गया आपका, नैंड, यानी ये भी क्या है, 2 का मिश्रण हो गया। इसी प्रकार आपके एक्सनोर गेट है, ये भी मुख्यतः आपके 2 प्रकार के होते हैं। अब ये भी एक तरह का मिश्रण है, यानी इनका भी क्या किया जाएगा, मिश्रण, यानी ये भी क्या होगा, आपके यूनिवर्सल गेटों का मिश्रण करके बनाया, इनका मिश्रण करके बनाया जाता है। तो आपका इसमें क्या होता है, एक तो आएगा आपका एक्सनूर और गेट, और आपका जो दूसरा गेट है तो दूसरा आपका है एक्सनोर गेट, एक्सनोर गेट। तो इस प्रकार ये आपके 3 प्रकार के दोस्तों काफ़ी अहम है, ये ओनली आपको सारणी के लिए बताएंगे किस पर। अब इनमें क्या होगा, यानी इनका सिंबल बनेगा और वैद्युतिक सर्किट करके हर प्रकार से अच्छे से बताएंगे। तो आपका मुख्यतः एग्जाम की दृष्टि से ये बेसिक गेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप एक एक पॉइंट अलग से देखना और अच्छे से देखना दोस्तों, क्यों, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार इनका अलग अलग समय। तो मुख्यतः आपके ये लॉजिक गेट है, ये कितने हैं, 7 लॉजिक गेट है। 3 तो ये, 2 ये, 5 और 2 7, तो 7 है। 7 लगभग 7 ही मोस्ट एग्जाम है, हर बार एग्जाम पूछे थे, टेबल सारणी पूछ ले
यानी कि वैद्युतीय सर्किट पूछे, यानी कि सिंपल से किसी प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ज़्यादातर वैद्युत आपके सारणी से देखो, सारणी कब याद होगी जब आपको वैद्युतीय सर्किट अच्छे से याद होगा तब। तो अब आगे देखो आपको पहले इस पॉइंट से बताएंगे, यानी आपका जो बेसिक गेट है, और बेसिक गेट में जो पहला प्रकार है वहाँ से आपको हर बिंदु अलग अलग प्रकार से बताएंगे। तो आप दोस्तों पूरा ध्यान यहाँ पर रखो और अच्छे से ध्यान रखना। तो आपका पहला गेट आ रहा है नोट गेट। दोस्तों अच्छे से देखना कि नोट गेट होता क्या है और किस प्रकार होता है। तो दोस्तों मुख्यतः आपका नोट गेट होता है, जो नोट गेट में क्या होता है, जो हमने दिया, यानी जो हमने दिया वो आपको आउटपुट में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपका नोट गेट है। इसे बोलते हैं हम इन्वर्स गेट। इन्वर्स गेट यानी व्युत्क्रमवर्ग गेट, यानी हम अगर इसको ऑन करते तो ये क्या बताता है, ऑफ बताता है, ऑफ करते तो ऑन बताता है, यानी जस्ट उल्टा। तो इसके लिए हम अगर हम इनपुट को यस के तो ये क्या है नो, यानी ये नहीं बताए। यानी कुल मिला के अब इसमें बताएंगे आप वैद्युतीय सर्किट में देखिए तो आपको क्या मिलेगा, और अगर इनपुट में दे तो आपको क्या। तो सबसे पहले इसका सिंबल देखो किस प्रकार आता है, यानी प्रतीक चिन्ह। तो अगर आप इनपुट में ए दे रहे हो, दोस्तों ध्यान रखना, इनपुट में ए दे रहे हो तो आपको आउटपुट में क्या मिलता है और किस प्रकार मिलता है। तो आउटपुट में आपको जो इनको दर्शाते हैं दोस्तों, किस प्रकार दर्शाते हैं, इनको इनपुट में क्या दे रहे हैं, आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है। तो आउटपुट में आपको ए बार मिलता है। ए बार क्या कि आपने ए दिया तो इनपुट आउटपुट में माइनस मिल रहा है, ये जो चीज़ दे रहे हो वो वास्तव में आपको आउटपुट में नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, यानी इसमें वैद्युतीय सर्किट किस प्रकार में, तो इसमें एक लगाते हैं आपका एनसी, यानी नॉर्मल पुश बटन, यानी नॉर्मल पुश बटन आता है, जो किस इसमें क्या लगाते हैं, एक वन वे स्विच आता है और एक लंप लगाते हैं, जो किस प्रकार आता है, जो आप अच्छे से देख रहा। तो इसमें ध्यान रखना, आपको एग्जाम पूछ लेता है कि नोट गेट का आउटपुट क्या होता है। तो नोट गेट का आउटपुट होता है ए बार, ये याद रखना। तो इनपुट आप ए दोगे तो आउटपुट में आपको ए बार मिलेगा। अब इसमें दोस्तों अच्छे से देखना, इसका जो वैद्युतीय सर्किट दिया गया इनपुट में आपने क्या दिया। अब आगे देखना कि माना आपका इसका वैद्युतीय सर्किट बना रहे हैं और आपने ये क्या लगा दिया, पुश बटन स्विच लगा रहे हो। तो पुश बटन स्विच किस प्रकार आता है, इस प्रकार आता है दोस्तों। और इसके बाद मान लिया कि आपने एक लैंप लगा दिया, और अब यहाँ पर आप क्या दे, इसमें फेज दे रहे हो, इसमें न्यूट्रल दे रहे हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वैद्युतीय सर्किट अच्छे से आता है तो आपको इसकी टेबल बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो अब इसकी यानी ये तो क्या आ गया, ये तो आ गया आपका इनपुट, यानी आपने इनपुट में ए दिया तो आपको आउटपुट में क्या मिला। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, ए में इनपुट में ए दिया तो आउटपुट में आपको ए बार मिला। अब इस वैद्युतीय सर्किट में देखो, अगर आपने ये फेज है और अगर इसमें सप्लाई दे रहे हो स्विच, ये क्या पुश बटन स्विच है एनसी, ये नॉर्मली पुश बटन स्विच। तो अगर इसको आप इस प्रकार दबाओगे तो ये क्या हो जाएगा ऑफ। तो अब इसकी सारणी में देखना दोस्तों, यानी आप किस प्रकार क्या प्राप्त करोगे। तो दोस्तों इसकी सारणी में इस प्रकार बनेगा, यानी आप इनपुट में क्या दे रहे हो तथा आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है। तो दोस्तों इतना तो क्लियर होगा। इसके बाद में देखना दोस्तों कि माना कि आपने इनपुट में क्या है, ये तो इनपुट में तो ए दे रहे हो और आउटपुट में आपको क्या प्राप्त हो रहा है, ए बार, इस प्रकार प्राप्त हो रहा है। माना कि आपने यहाँ पर सप्लाई दी, इसको ऑफ किया तो यहाँ पर जीरो आ रहा है, क्योंकि ऑफ करोगे तो आगे कुछ नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पर जीरो दे रहे हो तो आपको आउटपुट में एक मानना पड़ेगा, नहीं इसका जस्ट उल्टा। सही है दोस्तों। अब माना कि आपने स्विच को ऑन कर लिया तो अगर यहाँ पर आप एक दे रहे हो तो आउटपुट में क्या मानना पड़ेगा, जीरो। तो इस प्रकार की आपकी ये सारणी पड़ेगी, जस्ट अलग है, यानी कुछ नहीं दबाया तो आउट यहाँ पर जीरो है तो यहाँ पर एक आएगा, यहाँ पर दबाया अगर यहाँ पर एक तो वहाँ पर क्या आएगा जीरो। तो इस प्रकार आपका नोट गेट इस प्रकार की वैद्युतीय सर्किट पूछ सकता है या आपको टेबल प्रकार की सारणी पूछ सकता है। तो ये तो इस प्रकार हो गया। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ तो मेरे हिसाब से आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका नोट गेट क्लियर हो चुका है। तो आप अच्छे से ध्यान रखना कि हम इनपुट में ए देते हैं तो आउटपुट में आपको ए बार मिलता है, यानी अगर आप यहाँ पर जीरो दे रहे हो तो आउटपुट में एक मिलेगा, अगर एक दे रहे तो इनपुट आउटपुट में क्या मिलेगा, जीरो। तो इस प्रकार आपका नोट गेट क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद में आपको नेक्स्ट इसका अगला प्रकार है, नोट के बाद में क्या था दोस्तों आपका और गेट। तो अब आप देखो और गेट, यानी दूसरा प्रकार है और गेट।
अब दोस्तों इसके लिए पहले सबसे पहले आप देखो वैद्युतिक सर्किट इसका किस प्रकार बनेगा। यानी जो आपका और गेट होता है इसमें क्या करते हैं हम, नाम से देख लो और गेट, और यानी और कुछ दे रहा है, यानी ए प्लस ये ए या बी कुछ भी दे हम, लेकिन आउटपुट में आपको कुछ ना कुछ देगा, यानी उसका अलग नहीं होगा। तो इसके लिए वैद्युतिक सर्किट बनाएंगे। तो इसका वैद्युतिक सर्किट किस प्रकार बनेगा, यानी इसमें क्या करोगे आप, दो वन वे स्विच लगाओगे, वो क्या लगाएंगे, समांतर क्रम में लगाएंगे। तो इसमें अलग अलग किस प्रकार देखो हर चीज़ बताएगा। तो दोस्तों ऐसे देगा, यानी इसके लिए आपको पूछ रहे कि ऐसा कौन सा बेसिक गेट है जिसमें दो वन वे स्विच समांतर क्रम में स्विच किया जाता है, तो आपका और गेट है। इसके अलावा आपको पूछ रहे यानी और यानी इसमें आउटपुट में किस प्रकार क्या मिलता है, जो आपको हर चीज़ अलग अलग बताएंगे। यानी इसमें हम इनपुट में दे रहे तो क्या मिल रहा है, आउटपुट में दे रहे तो क्या मिल रहा है। तो अब दोस्तों सबसे पहले देखो आपका और गेट होता है, तो और गेट में देखो दोस्तों पहले आपको मैं बता दूं इसका वैद्युतिक सर्किट। तो इसका वैद्युतिक सर्किट दोस्तों माना कि पहले आपने लगाया वन वे स्विच और इसके समांतर क्रम में एक वन वे स्विच और लगा दिया, यहां तक क्लियर हो चुका दोस्तों। और इधर लगा दिया आपने लैंप, और ये दे दिया आपने इनपुट सप्लाई, यानी ये फेज की और ये न्यूट्रल की। इस सर्किट में मेरे हिसाब से आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। अब इसकी सर्किट बनने के बाद दोस्तों आगे देखो, यानी सभी इनपुट किस प्रकार होगा और आउटपुट किस प्रकार होगा। तो अब इसकी टेबल सारणी, अब इसकी टेबल सारणी में दोस्तों ध्यान रखना किस प्रकार बनेगी, यानी इसकी टेबल सारणी अगर जिसको वैद्युतिक सर्किट दोस्तों ये रटने की चीज़ नहीं, ये तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, यानी किस प्रकार इनपुट होता है किस प्रकार आउटपुट होता है। तो दोस्तों ये टेबल इस प्रकार बन रही है, सही है दोस्तों। अब ये आप क्या दे रहे हो, इनपुट, और इनपुट में क्या दे रहे हो, यानी ये तो ए स्विच आ गया, ये बी स्विच आ गया, तो यहाँ पर कर लो ए और ये आ गया बी, यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना दोस्तों। अब आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, और आउटपुट में कैसे आउटपुट, अब ध्यान रखना दोस्तों अगर आप इनपुट में ए और बी अलग अलग दे रहे हो तो आपको आउटपुट में किस प्रकार प्राप्त होगा, ए प्लस बी, ठीक है दोस्तों, यानी ए प्लस बी प्राप्त होगा, यानी वाई बराबर क्या होता है, ए प्लस बी। बल्कि आपका नोट गेट में क्या था, नोट गेट में क्या था, यानी इसमें आप ए दे रहे हो तो आउटपुट में आपको ए बार प्राप्त होता था, यहाँ पर आप ए बी दे रहे हो तो आपको आउटपुट में ए प्लस बी प्राप्त हो रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसके अलावा पूछ सकता है दोस्तों कि किस प्रकार क्या होगा। अब माना दोस्तों स्टार्टिंग देना, यहाँ पर आपने सप्लाई दी लेकिन स्विच को ऑन नहीं किया। अगर स्विच को ऑन नहीं किया तो आपको आउटपुट में कुछ नहीं पड़ेगा। अगर ये जीरो है तो अगर ये भी ऑफ है और ये भी ऑफ है तो दोनों में जीरो जीरो है तो ये भी जीरो। अगर यहाँ पर जीरो जीरो तो आउटपुट में आपको जीरो ही प्राप्त होगा, यानी आपका लैंप प्रकाशित नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर हो चुका दोस्तों। आगे देखो दोस्तों, माना आपने इस स्विच को ऑन कर दिया तो ये तो क्या हो गया, वन हो गया। इसके बाद में अगर आप इसको ऑन नहीं करते हो, ये ऑफ है, तो इसको आप जीरो मानो क्योंकि जीरो है, खुला रहेगा तो ये रहेगा जीरो। इसके बाद में अगर यहाँ पर ऑन हो गया तो ये आपका परिपथ तो पूर्ण हो रहा ना। अगर परिपथ आपका लैंप आपका प्रकाशित होगा, अगर लैंप प्रकाशित होगा तो ये भी क्या आएगा, वन आएगा दोस्तों। इसके बाद में आगे देखो दोस्तों, अगर मैं इसको ऑफ कर दूं और इसको ऑन कर दूं, इस नीचे वाले को क्या कर दूं, ऑन कर दूं दोस्तों, यानी कुल मिला के ये ऑफ है तो ये तो जीरो दर्शाएगा, लेकिन ये ऑन है तो ये क्या वन, तो ये वन ये आ गया। अगर ये वन है तो आपका परिपथ तो ये भी पूर्ण हो रहा है ना, ये भी लैंप हो, तो यहाँ पर क्या आएगा, वन। यहाँ तक क्लियर होने के बाद आगे देखो दोस्तों, अगर मैं इन दोनों को ऑन कर दूं तो आगे तो सप्लाई जारी है ना, तो इन दोनों को ऑन होने पर ये वन हो गया तो आपका ये वन है तो ये वन आ गया, ये ऑन हो गया तो ये भी वन आ गया। अगर ये दोनों वन है तो ये भी क्या आएगा, वन है। तो इस प्रकार टेबल सारणी बनती है। अब इसमें दोस्तों क्वेश्चन देखो किस प्रकार पूछते हैं कि अगर आउटपुट में और गेट में आउटपुट जीरो कब होता है, यानी आउटपुट में और गेट जीरो कब होगा, जब ध्यान रखना आपका इनपुट दोनों क्या होगी, जीरो। यानी कुल मिला के आउटपुट में जीरो कब होगा, जब ध्यान रखना इसमें हम इनपुट ऑन नहीं करें तब क्या होगा, जीरो होगा। यानी कुल मिला के इसमें इसके अलावा होता है ऐसा कौन सा सर्किट है जहाँ पर दो वन वे स्विच समांतर क्रम में है, तो आपका और गेट है। इसके अलावा पूछता है कि y बराबर ए प्लस बी किसका आउटपुट है, तो ये आपका और गेट का ही आउटपुट है। इस प्रकार आपको नोट गेट के बता दे। इस प्रकार दोस्तों आज की आपके दो गेट तो हो गई। ध्यान रखना दोस्तों इनको आप अच्छे से याद करना ही पड़ेगा, ये रटने की चीज़ नहीं है। अगर ये क्लियर हो चुकी तो नेक्स्ट क्लास में आपके जो भी गेट बचे हैं वो क्लियर करा देंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।